हम आज का बाबा का मैसेज सुनते हैं। बाबा ने आज हम सब बच्चों के लिए क्या कहा है। बाबा बच्चों के पुरुषार्थ की स्पीड को देखते हैं कि कई बच्चों ने पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन दे अपने पुरुषार्थ को बढ़ाया है। बाबा हमारी चेकिंग करते हैं ना, तो बाबा ने ये चेक किया कि कई बच्चों ने पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाया है, अटेंशन दिया है, और बाबा के कहे अनुसार अपनी स्पीड को बढ़ा रही है। अटेंशन भी दे रहे हैं और स्पीड को भी बढ़ा रहे हैं। किसकी स्पीड? पुरुषार्थ की स्पीड। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को स्वयं को उमंग उत्साह में, मतलब बाबा कह रहे हैं ऐसे पुरुषार्थी बच्चों को उमंग उत्साह दिला अपने पुरुषार्थ को आगे ही बढ़ाना है, क्योंकि अब समय नहीं है अपने पुरुषार्थ को ऊपर नीचे करने का। बाबा कहते हैं अब जो टाइम है आपको फुल स्पीड पे आगे ही बढ़ना है। बार बार ऊपर नीचे जो हम जब अपनी स्थिति से हिल जाते हैं तो फिर बोलते हैं ना, आज तो मुझसे गलती हो गई, वापस से मैं नीचे आ गई, फिर मैं ठीक कर लूंगी, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी। तो बाबा कह रहे हैं आप बच्चों को तो अब अटेंशन में रहना है हमेशा, गलतियां रिपीट नहीं करनी है। मुझसे भी होती है, इसलिए मुझे मेरे लिए आया है ये कि अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करना है, और पुरुषार्थ की उमंग उत्साह को बढ़ाकर हर दिन आगे बढ़ना है, बार बार ऊपर नीचे का नहीं करना। साथ ही बच्चों को अपने स्वभाव और संस्कार की तरफ भी फुल अटेंशन रखना है। बाबा कह रहे पुरुषार्थ की तरफ तो आपने ध्यान दे दिया, स्पीड भी बढ़ा ली, कर रहे हैं, पर अब साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपका स्वभाव संस्कार, दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है, उस पर भी फुल अटेंशन रखना है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, जब किसी चीज का परिवर्तन किया जाता है तो विशेष अटेंशन रखा जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं, चेंज इजी नहीं होता ना, बहुत केयरफुली, बहुत डीपली आपको बहुत अटेंशन में हर पल चेकिंग करनी पड़ती है, और फिर वह परिवर्तन नेचुरल हो जाता है। इनिशियली जब हम शुरू करते हैं परिवर्तन तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। मेहनत मतलब कि हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि नहीं, ये गलती मुझे नहीं करनी, ये काम गलत था, मैंने इस तरीके से किया था, सही नहीं हुआ था। तो मुझे मीन्स अपने आप से चेक करते रहना खुद को हर स्टेप पे। गलती होने के बाद नहीं, पहले ही अटेंशन में होंगे तो गलती नहीं होगी। और सबसे बढ़िया बात तो है कि अगर बाबा से कनेक्टेड है, आत्मिक स्थिति में रहकर कुछ भी कार्य करते हैं, बाबा की श्रीमत लेकर, उनको संग रखकर, तो गलती वैसे भी नहीं होनी। और जब हम किसी चीज का परिवर्तन करते हैं, बाबा कहते हैं तो टाइम तो लगता है, फिर वो धीरे धीरे नेचुरल हो जाता है। जैसे अभी संस्कार पुराने हैं, खड़े हैं, तो उन्हीं को तो हम परिवर्तित कर रहे हैं, दोबारा से सतयुगी संस्कारों को धारण कर रहे हैं। अभी तो कलयुगी संस्कार पक्के हो चुके थे 63 जन्मों में, जन्म मृत्यु के उसमें। तो बाबा कह रहे हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, नेचुरल हो जाएगा। फिर इसी तरह आपको भी थोड़े समय के लिए ही 100% अटेंशन रखना है। बाबा कह रहे हैं जो 100% अटेंशन रखना होता है वो थोड़े टाइम का होता है। एक बार जब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं तो फिर वो नेचुरल, फिर वही आपके साथ एक्चुअली भी वही हमारे संस्कार थे। ये बीच के जन्म मृत्यु के फिर में पिछले 2500 सालों में, 63 जन्मों में हमने अपने अंदर के संस्कार परिवर्तित कर लिए। तो बाबा कह रहे हैं अब कुछ टाइम आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फुल अटेंशन रखना पड़ेगा, यानी कि 100% अटेंशन। फिर तो सब कुछ नेचुरल हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं फिर तो जो चीजें चेंज हुई हैं, अब हम फिर से परिवर्तन कर रहे हैं ना, बाबा को संग रख के चेंज ला रहे हैं अपने अंदर। तो जब अटेंशन में रहकर करेंगे तीव्र पुरुषार्थ, तो बाबा कह रहे हैं फिर सब कुछ नेचुरल हो जाएगा। थोड़े दिन 100% कोशिश अपना अटेंशन को रखना पड़ेगा, फिर वो हो जाएगा। वैसे भी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों का पिता फुल जिम्मेवार है। बाबा कह रहे वैसे भी जो बाबा के तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, उनकी तो बाबा ने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। तो उन बच्चों को तो डरना भी नहीं है, किसी चीज की फिक्र नहीं रखनी, बेफिक्र बादशाह बन के रहना है, क्योंकि उनके तो संगी साथी सब कुछ परमपिता परमात्मा है। उन्होंने जब समर्पण कर दिया है तो बाबा ने भी पूरी जिम्मेवारी ली है उनके ध्यान रखने की। तो उन बच्चों को तो सारा ध्यान सिर्फ अपने पुरुषार्थ पर रखना है, अटेंशन 100% रखनी है, और परिवर्तन के कार्य को शीघ्रता से समाप्त करना है, क्योंकि फिक्र करने के लिए तो बाबा है। बेफिक्र बादशाह बना दिया बच्चों को तो बाबा ने। आगे बाबा कहते हैं जो बच्चे अभी भी अलबेले हैं, जबकि पिता स्पेशल आकर पढ़ा रहे हैं, तो वह बच्चे अपने कार्य के जिम्मेवार स्वयं ही हैं।
क्योंकि हिम्मत रखने वाले बच्चों को ही पिता की मदद मिलती है। ये बाबा हर बार बताते हैं, हर दिन, कि जो बच्चे अलबेले हैं, बाबा आ रहे हैं पढ़ाने में, क्लास अटेंड करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर क्लास में आते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर उन बच्चों के लिए जिम्मेदार बाबा नहीं है, क्योंकि बाबा तो दे रहे हैं, आप कितना ले रहे हैं वो डिपेंड करता है ना। लेना अर्थात नोटबुक्स में नोट करके नहीं, हमने धारण कितना कर लिया, हमने अपने अंदर कितना परिवर्तन को पक्का कर लिया, हम परिवर्तित हो रहे हैं, या हम सिर्फ सुन सुन के रखते चले जा रहे हैं और सुना रहे हैं। ये भी बहुत फर्क पड़ता है। सुनाना तो इजी है, क्या हमने धारण किया? अगर धारण कर लिया तो फिर सुनाना पड़ेगा ही नहीं, वो आपके मनसा वाचा कर्मणा से रिफ्लेक्ट होगा। आपकी दृष्टि, वृत्ति, हर चीज स्वयं बोलेगी कि हाँ, इनमें बहुत परिवर्तन आ गया। पहले तो ये परिस्थिति आने पर ऐसे रिएक्ट करते थे, अब देखिए कितने शांत हैं, कितने स्थिर हैं, एकदम नॉर्मल, उमंग उत्साह इनका एज इट इज चलता है, मौज में रहते हैं। तब उनको सोचने में आता है कि ये ऐसे कैसे हो गया, कौन है इनके साथी। तो मतलब हमारा परिवर्तन ही हमारा आईना है। हम दूसरे लोग जब हमें देखते हैं, अन्य आत्माएं जब हमारे प्रति, उनके नजरिए से हमें पता चलता है कि हाँ, हमने परिवर्तन सच में किया है। क्योंकि बता के अगर हम जता रहे हैं तो फिर वो परिवर्तन नहीं है, वो तो ज्ञान जो पड़ा वो हम सुना रहे हैं। परिवर्तन वो है जो दूसरे को स्वयं से दिखाई दे। तो बस इसी और कार्य करना बाबा कह रहे हैं। और जो बच्चे हिम्मत रखते हैं, अपने ऊपर कार्य करते हैं, तो पिता उनकी मदद के लिए सदैव तैयार है। बाबा हर पल उनको मदद करते हैं। बाबा की तरफ से उन बच्चों के लिए बाबा ऑलवेज रेडी है ना। तो आगे बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, अब साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। बाबा कह रहे अब बहुत थोड़े से भी थोड़ा टाइम है, अब साधारण पुरुषार्थ नहीं, और ना ही साधारण पुरुषार्थ से कुछ होगा। क्या करना है, हमें तो परिवर्तन करना है ना। बाबा कह रहे साधारण पुरुषार्थ से अब परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए फुल अटेंशन चाहिए। बाबा कह रहे हैं जब परिवर्तन का कार्य करना है तो फुल अटेंशन चाहिए। पिता के सहयोगी स्व परिवर्तक बच्चे ही बन सकते हैं। बाबा कह रहे हैं जो बाबा के सहयोगी बच्चे हैं वही स्व परिवर्तक बन सकते हैं। और जो बच्चे इस समय परमात्मा पिता के सहयोगी बनते हैं, उन्हें पिता का सहयोग पूरे कल्प मिलता है। ये जो संगम युग का समय है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा के सहयोगी बन के सत्य की स्थापनाओं में जो बाबा का कार्य में हाथ बटाते हैं, मदद करते हैं, तो बाबा कह रहे हैं उन बच्चों को पूरे कल्प बाबा का सहयोग मिलता है। 1, 2, 5, 10 जन्म में ही पूरा कल्प, यानी कि पूरा कल्प हमें बाबा का सहयोग मिलेगा। हमें सुख, शांति, प्रेम, इन सब की भरपूरता मिलेगी। बाबा के पास तो यही है ना, तो अपने बच्चों को यही देते हैं। तो हमें क्या चाहिए, अभी के थोड़े टाइम का आराम, मस्ती, जो कलयुगी संस्कार थे हमारे, उनमें रहना, या थोड़ा सा पुरुषार्थ करके अपने अंदर परिवर्तन लाना। वो परिवर्तन जो हमें पिता समान बना देगा, यही तो हमारा टारगेट है। क्योंकि कलयुग तो ये थोड़ा सा बचा है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि बाहर सब मस्ती कर रहे हैं, पार्टी, पिकनिक, ये वो, पर वो थोड़ा सा है, वो साथ नहीं जाएगा। साथ क्या जाएगा? पुरुषार्थ, स्व परिवर्तन के कार्य का। जो हमने कलयुगी संस्कारों को धारण कर लिया है, उन सबको मिटाने का पुरुषार्थ का समय है ये। पिता समान बनना है ना हमें। पूरे कल्प की बाबा की मदद का हमें आश्वासन दे रहे हैं बाबा, तो और क्या चाहिए। बाबा कहते हैं बाबा को उन बच्चों पर बहुत रहम आता है जो स्वयं को समझदार तो बहुत हमको समझदार तो बहुत समझते हैं, परंतु इस पढ़ाई में बहुत अलबेले बन जाते हैं और स्वयं को व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ कामों में उलझाकर अपना समय व्यर्थ करते रहते हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसे बच्चों पर बाबा को बहुत रहम आता है, जो एक्चुअली समझ भी गए हैं, कर भी रहे हैं, पर साथ साथ अलबेले रहते हैं। मतलब अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं। वेस्ट कैसे करते हैं? व्यर्थ के संकल्पों में, व्यर्थ के कार्यों में और व्यर्थ की बातों में उलझे रहते हैं, और कर्म भी उनके व्यर्थ होते हैं। तो वो बच्चों पे बाबा को रहम आता है। बाबा की हर श्रीमत को जो 100% फॉलो करने वाले बच्चे हैं, उनको प्राप्तियां, खुशी, सब कुछ सुख असीम है। बाबा कह रहे जो बच्चे सब समझ कर भी समझदार बनते हैं सिर्फ, पर है नहीं, जो सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, उन बच्चों पर बाबा को रहम आता है। और जो बच्चे बाबा की श्रीमत को 100% फॉलो करते हैं, उनके पास सब प्राप्तियां हैं, खुशियां हैं, सुख, ये सब असीम है।
तो अंत समय में अलबेले रहने वाले बच्चों को पश्चाताप और दुख भी असीम है। बाबा कह रहे जो बच्चे अभी अलबेले हैं, मतलब वो अभी तक अपने ऊपर कार्य पूरा नहीं कर पाए, तो एंड में फिर माया उनको अटका देगी, अलबेला रहना उनको नुकसान देगा, उन्हें असीम दुख और पश्चाताप होगा एंड में। बाबा कहते हैं लास्ट में, इसीलिए अब स्वयं ही स्वयं का निर्णय कर पुरुषार्थ करो, क्योंकि करना आप बच्चों को ही पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं कि अब जो टाइम है, बाबा ने सब समझा दिया, डेली समझा भी रहे हैं, आगे भी समझाएंगे जब तक पिता है यहाँ पर। तो बाबा कह रहे हैं पर अब स्वयं ही स्वयं का निर्णय करो और डिसाइड करो कि पुरुषार्थ करना है, कैसे करना है, कितना करना है। पिता केवल पढ़ा सकते हैं, सहयोग और शक्ति दे सकते हैं, परंतु हिम्मत रख पढ़ना आप बच्चों को ही है। बाबा कह रहे हैं बाबा क्या कर सकते हैं, बाबा तो सिर्फ आप बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं ना, शक्तियां दे सकते हैं, गुण विशेषताएं दे सकते हैं, जो बाबा ने दे दी। हम सब बोलते हैं ना हमें सब प्राप्तियां हो चुकी हैं पिता से, तो बाबा ने जब सब हमें दे दिया, तो बाबा कह रहे हैं अब किसका फर्ज है आगे। अब ये फर्ज हमारा है कि हम उन सब चीजों को यूज करके अपना बना लें, धारण कर लें उनको, वो हमारा नेचुरली स्वभाव बन जाए, फ्लो करने लग जाए, हमें मूंझना नहीं पड़े। बाबा ने तो आज सुबह भी कितना सुंदर बताया, डेली बता रहे हैं। आप बच्चे तो कितने सौभाग्यशाली हैं, अशरीरीपन, अव्यक्त स्थिति में रहना, मतलब आप लोग को तो सूक्ष्मतम परम धाम जाने का बाबा ने कितना सुंदर रास्ता बताया है। ड्रिल है, कुछ सेकंड्स में आप जाके खुद को चार्ज कर सकते हैं। तो काम करते करते जब थकान महसूस हो, थोड़ी देर ऊपर चले गए, बाबा से मिले, चार्ज हुए, फिर आ गए, फिर अपने कार्य में लग गए। मतलब बाबा से अगर हम कनेक्टेड हैं तो बुद्धि चलती है सही दिशा में, जो हमने प्राप्तियां की हैं वो हमें याद रहती हैं। पर अगर हम बाबा से ही कनेक्टेड नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, रोल्स में, अपने पोजिशन में, तो फिर क्या होता है, व्यर्थ में फंस जाते हैं। बाबा कह रहे हैं ना, खिंचाव, टाइट जीन्स का, ड्रेस का, जो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कितना सुंदर था, कि आप बच्चों ने अपने आप को इतनी चीजों से बांध रखा है, अभी भी नहीं छूटी है। जब आप देखते हैं, अपने साथ बैठते हैं, तो आपको पता चलता है कि कितनी चीजों से अभी भी बंधे हुए हैं। तो उन सबको छोड़ने का ही पुरुषार्थ करना है। वो चीजें छूट जाएंगी तो नेचुरली आपके ओरिजिनल संस्कार जागृत हो जाएंगे, इमर्ज हो जाएंगे। तो बस सारा पुरुषार्थ तो किसको करना है, हमें ही तो करना है। बाबा तो डेली गाइड कर रहे हैं। तो बस बाबा कह रहे हैं अब आप बच्चे सारा समय व्यर्थ से हटा अपने समय को समर्थ करने में लगाएं, और जो भी समय मिलता है वो अपने ऊपर लगाएं। स्वयं का परिवर्तन सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए बाबा ने 2 दिन से हमें याद दिला रहे हैं स्वदर्शन की ड्रिल की, कि उसे कीजिए, उसको करके आपको याद रहेगा कि आप क्या हैं, क्या कर रहे हैं। तो डिफरेंस जब याद रहेगा तो फिर हम अपने कार्य को और शीघ्रता से पूर्ण कर पाएंगे। तो बस सिंपल, बहुत सुंदर रीति से बाबा ने बताया कि फुल अटेंशन रखना है, बाबा के साथ योगिक स्थिति में रहकर हमें सारे कर्म करने हैं, वही हमारी कर्मातीत अवस्था है, फुल फाइनल स्टेज हमारी। तो हमें उसी ओर बढ़ने के अपने हर स्टेप को बहुत केयरफुली अटेंशन में रहकर बाबा से कनेक्ट होकर स्वयं करना है। बाबा ने सब बता दिया, अब करने का हमारा जिम्मा है, नहीं तो अंत में पश्चाताप और दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ओम शांति, ओम शांति। आज का मैसेज हम सब बच्चों को मनन करना है, शांति, ओम शांति, और अपने ऊपर कार्य करना है।